नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना पर प्रकाश डालना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अन्नपूर्णा योजना क्यों लागू की गई, साथ ही साथ इसकी पात्रता के लिए क्या योग्यताएं हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में अन्नपूर्णा योजना जो प्रारंभ किया गया, ये योजना बुजुर्गों और ऐसे वृद्ध जिनको वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसके पहले हमने एक योजना देखी थी एएवाई। उसके अंतर्गत देखते थे कि उन्हीं व्यक्तियों को लिया गया था जो अर्थव्यवस्था में वृद्धा पेंशन योजना के एलिजिबल थे। लेकिन ऐसे बुजुर्ग जिनको वास्तव में वृद्धावस्था पेंशन योजना नहीं प्राप्त होती है और उनको भी सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा या जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए इसके अंतर्गत स्पेशली उन वृद्धों या बुजुर्गों को रखा गया जो वास्तव में, यानी इसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट दिया गया जिनको कोई भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। और इसके अंतर्गत राशन कार्ड जारी किए गए और इन राशन कार्ड हर महीने में फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का नियम है। जबकि इसके पहले अभी हमने देखा कि उसमें 2 रुपए केजी गेहूं और 3 रुपए केजी चावल उपलब्ध कराने का प्रावधान था, लेकिन इसको और अधिक ब्रॉड रूप में लागू किया गया और इसके अंतर्गत फ्री में अनाज उपलब्ध कराने की बात कही गई। अर्थात फ्री में यदि अनाज उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग था जिसके पास पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं थी। जब पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं थी, उसके पूर्व हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में उन लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति रही, तो इसके अंतर्गत फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत लाभार्थी की उम्र, इस योजना के लाभार्थियों की आयु कम से कम 65 वर्ष होना अनिवार्य है और उससे अधिक और निराश होने चाहिए जिनके पास आय का कोई निर्मित साधन नहीं है। अर्थात इसके अंतर्गत उसी परिवार के व्यक्तियों को लाभ देने की बात कही गई जिस परिवार में कोई भी सदस्य आय जनरेट नहीं करता है, अर्थात वो अर्थव्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर विद्यमान है। उसे सामाजिक सुरक्षा देना अत्यंत अनिवार्य है, अर्थात उसे जीवन का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार और इस प्रकार के योजना का लाभ देना बहुत ही उचित होगा। लाभार्थियों को राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना या राज्य पेंशन योजना, आपके पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हो या स्टेट गवर्नमेंट की योजना, उसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये बहुत अधिक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहा कि अगर आपको पेंशन मिलती है तो वास्तव में आप इस अन्नपूर्णा योजना के लिए लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने फ्री में अनाज देने की सुविधाएं दी और सरकार ने पेंशन नहीं पाने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 10 किलो अनाज मुहैया कराती है, जिसमें उन्हें 6 किलोग्राम गेहूं तथा 4 किलोग्राम चावल दिया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत वास्तव में थोड़ा सा अनाज की मात्रा हो सकता है कम हो, बट इसके अंतर्गत सरकार ने सबसे अच्छा प्रावधान जो किया वो था फ्री में अनाज को एक्सेस करना, फ्री में अनाज की उपलब्धता होना। तो इसके अंतर्गत सबसे अच्छे पॉइंट्स थे फ्री, अर्थात फ्री में अनाज उपलब्ध हो जाना। दूसरा चीज था प्रति परिवार कम से कम 10 किलो अनाज उपलब्ध होना, 10 केजी अनाज उपलब्ध होना, जिसमें 6 केजी आपका गेहूं होगा प्लस 4 केजी आपका चावल होगा। और साथ ही साथ
इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को चयन किया गया जिनको पेंशन प्राप्त नहीं होती थी। तो इसके अंतर्गत कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। पहले तो इसमें सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट दिया गया। दूसरा, उनको पेंशन्स नहीं मिलनी चाहिए। तीसरी चीज, इसके अंतर्गत 10 किलोग्राम अनाज देने की बात कही गई। चौथे पॉइंट था, इसके अंतर्गत लाभार्थी को ना तो कोई राज्य सरकार से ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन का लाभ मिल पा रहा हो। उद्देश्य, अगर हम पूछे कि अन्नपूर्णा जो ये प्रोग्राम चालू किया गया था, हमारे पास सरकार ने बहुत अधिक प्रोग्राम चालू किए। अंत्योदय अन्न योजना, इसके बाद आपका टीपीडीएस, कई प्रोग्राम्स थे जो गरीबी पर, पॉवर्टी पर डायरेक्ट वार कर रहे थे, पॉवर्टी पर डायरेक्ट अटैक कर रहे थे, इस तरह के कार्यक्रम। लेकिन आखिर यही प्रोग्राम क्यों चालू किया गया? तो समाज में यह देखा गया कि समाज में कुछ ऐसा भी वर्ग है सीनियर सिटीजन के नाम पर जिनको कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो पेंशन भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा क्राइटेरिया था जिसके अंतर्गत उनको पेंशन नहीं प्राप्त हो पा रही थी। तो उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना बहुत अधिक अनिवार्य हो गया था। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना बहुत अधिक अनिवार्य हो गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, जिसको हम लोग कहते हैं NOAPS के तहत पात्र होने के बावजूद पात्र नहीं है। अर्थात सरकार ने यह देखा कि वास्तव में ये वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है, बट किसी कमी के कारण इनको वरिष्ठ या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो क्यों ना इनको इस प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए, और स्पेशली इनके लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया जिसे हमने अन्नपूर्णा योजना का नाम दिया। इस योजना के तहत लाभार्थी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु के निराश्रित को बिना अल्प निर्वाह के 10 किलोग्राम, यानी जिनके जो निराश्रित है और उनको 10 किलोग्राम खाद्यान्न, वो भी फ्री में यानी मुफ्त में वितरित किया जाना है। जबकि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत हमने देखा था 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो गेहूं, यानी उसमें कुछ मॉनेटरी लिया गया था, मॉनेटरी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने, मॉनेटरी सपोर्ट कहें, मॉनेटरी सपोर्ट गवर्नमेंट ने रखा था, बट इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया। भारत सरकार ने 52,215 का लक्ष्य निर्धारित किया, जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या का 20% है। लेकिन कुछ कारणों से पेंशन नहीं मिल पा रहा है। यह योजना राज्य में 14 फरवरी 2001 से क्रियान्वयन की जा रही है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है। हालांकि यह योजना मूल रूप से केंद्रीय क्षेत्र की योजना, अर्थात ये जो हमारे पास प्रोग्राम चालू किया गया, ये प्रोग्राम परफेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, अर्थात ये प्रोग्राम 100% गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। और लेकिन 2002 और 3 में केंद्रीय सहायता का पैटर्न कुछ बदला। अब ये योजना केंद्रीय सहायता, अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से कार्यान्वित की जाती है, जो एक्स्ट्रा उन्होंने अपना कोई रिसोर्स बनाया होगा। और सन 2001 के दौरान व्यय के स्तर को राज्य सरकार की अनिवार्य प्रतिबद्धता के रूप में माना जाता है कि इसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत कंपलसरी है और बहुत सिंसियर रूप में राज्य सरकार को आगे आना होगा। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि केंद्र सरकार का, आपके एग्जाम्स में यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, फिर से प्रश्न बनता है जिसको आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि
सबसे पहले पूछा जाता है कि ये जो योजना है वो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या दोनों द्वारा है, तो शेयर कितना है? तो आप इसमें कहेंगे 100% स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये योजना 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ओके, अब अन्नपूर्णा योजना के फायदे क्या क्या थे? क्योंकि यह इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो इसके कोई ना कोई बेनिफिट्स होंगे। अन्नपूर्णा योजना का कार्ड पाने वाले, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कार्ड बनाया जाता था, इसी प्रकार अन्नपूर्णा योजना का कार्ड भी बनाया जाता है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 65 साल है उसका सिलेक्शन किया जाता है। 65 ईयर्स है बट उसको पेंशन ना मिल रही हो, ये इसमें ध्यान देना होगा कि अंत्योदय अन्न योजना पेंशन वालों के लिए था, बट अन्नपूर्णा योजना इट इज नॉट फॉर पेंशनर्स, और इसके अंतर्गत फ्री में राशन प्राप्त होना चाहिए। इस कैटेगरी के कार्ड में असहाय, जो जिनके पास कोई सहारा नहीं है, बेहद गरीब, हमने कहा ना गरीबी की डिग्री ज्यादा हो, यानी अत्यंत समाज में निचले स्तर पर जो है, जिनके पास सर्वाइवल के लिए भी फूड ग्रेन्स नहीं है, अभावग्रस्त, किसी कारण से नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या अदर कारण से अभावग्रस्त हो गए हैं, इनको स्पेशली इसमें कैटेगरी दिया गया। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले असहाय, दूसरा श्रेणी जो था बेहद गरीब, बेहद गरीब, तीसरा इसमें था अभावग्रस्त, अभावग्रस्त, और चौथी इसमें कैटेगरी शामिल की गई हाँ नॉन पेंशनर, इनको शामिल किया गया। बेहद गरीब की श्रेणी में वैसे वरिष्ठ नागरिक आते थे जिनकी आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं था, यानी कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम ना होने के कारण उनको बेहद गरीब की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इधर पेंशन भी नहीं मिल पा रही थी, जिन्ना तो एक सपोर्टिव पेंशन मिल पा रही, ना तो उनके पास कोई इनकम का सोर्स है, अतः उनको बेहद गरीब की श्रेणी में रखा गया। और अगर है भी तो वो केवल नाम मात्र का, मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ इनकम है सपोज दैट, तो वो इतना कम है कि दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर देयर सर्वाइवल, उनके जीवन निर्वाह के लिए वो एनफ नहीं है। ऐसे बुजुर्गों को उनके परिवार से भरण पोषण के लायक सहायता नहीं मिल पा रही। सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत ऐसे गरीब और असहाय बुजुर्गों की सहायता के लिए हर महीने 10 केजी अनाज उपलब्ध कराने की बात कही, अर्थात 10 केजी अनाज वो भी फ्री मिलेगा, जिसमें से 6 केजी आपका व्हीट रहेगा और 4 केजी आपका राइस रहेगा। ये दो प्रकार के अनाज देने की बात कही गई, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में बहुत गरीबी की कंडीशन में व्यक्ति जमे हुए हैं। केंद्र सरकार उठाती है पूरा खर्चा, हमने अभी भी बोला 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको यहां पर ध्यान देना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बियर करती है, इसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट केवल और केवल उनकी पहचान करना और इस योजना के अंतर्गत जो दायित्व है उसका निर्वहन करना है, बट इसका खर्च सारा बियर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को दिए जाने वाले फ्री में अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, ये आपको याद रखना। राज्यों को सिर्फ कार्ड जारी करने की, सबसे पहले राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है आपको पहचान करना है कि कौन इस योजना का पात्र है, लाभार्थी है, तथा उसके लिए कार्ड जारी करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, तथा लाभार्थी तक फायदा पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको जो बेनिफिट, जो अर्थव्यवस्था जिसका वास्तव में जरूरत हो उस तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले राशन कार्ड का रंग सफेद होता है। एक बार सिविल एग्जाम में पूछ लिया गया था, सिविल एग्जाम में क्या पूछा गया था कि अन्नपूर्णा योजना के कार्ड का कलर क्या होता है, तो आप बोल देना सफेद कलर। बीपीएल आप ध्यान देखना, एपीएल आप ढूंढना, दिस इज होमवर्क फॉर यू।
मनरेगा का कार्ड का कलर आप सर्च करो किस प्रकार का होता है। वन नेशन वन राशन कार्ड, अभी अभी बात चल रही है बहुत, अभी केंद्र सरकार ने इसे, इस लोगों को, या इस, हम कहते हैं कि इस वर्ड को, सेंटेंस को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और वास्तव में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के साथ में आए और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकर के आए, वो था सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड। देश के लोगों को दाल, चावल, गेहूं आदि की पहुंच को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना चालू की। इस योजना के तहत किसी भी राज्य का निवासी, चाहे आप यूपी को हो, बिहार के हो, उत्तराखंड के हो, उत्तरांचल के, आप राजस्थान के हो, उड़ीसा के हो, राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने की जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन उठा सकता है। अभी तक था कि इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम यूपी, यदि आप उत्तर प्रदेश से हो और आप केरला में वर्क कर रहे हो, और केरला में वर्क कर रहे हो, तो आपको यूपी के कार्ड से केरला में राशन नहीं मिलेगा। बट इसके अंतर्गत आपके पास अगर राशन कार्ड एक बार बन गया, कोई भी कार्ड, तो उसे सारे स्टेट द्वारा एक्सेप्टेबल किया जा रहा है। ये हमारा लक्ष्य है। देश में अब तक 24 से अधिक राज्यों ने अपने यहां केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया गया है। मतलब आप चाहे जिस स्टेट में जाइए, किसी भी कारण से आप क्या कहते हैं, हो सकता है अर्न करने जाते हैं, आपकी फैमिली सेटलमेंट हो, वहां पर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाते हैं, कुछ भी कारण कर जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वहां पर अपने कार्ड से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम जारी किया। बाकी बचे हुए राज्य आगामी मार्च 2021 तक इसे लागू कर लेंगे। ओके। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 27/6/2018 के मध्य 2018 से सितंबर 2018 की अवधि में 6480 मीट्रिक टन गेहूं तथा 1980 मीट्रिक टन चावल मासिक आवंटन की मंजूरी दे दी है। अर्थात हमारे यहां इस प्रोग्राम के अंतर्गत इतना आपके पास 6480 मीट्रिक टन गेहूं एंड 1980 मीट्रिक टन चावल हर महीने आवंटित किया जाता, बांटा जाता। जिले और आवंटन इतने मीट्रिक टन, जिसको 914.378 कह सकते हैं, है। वर्तमान में अन्नपूर्णा योजना के तहत केवल 395 लाभार्थी शामिल किए गए हैं। हाल ही में सरकार ने इस वर्ष कुल इतने 3904 लाभार्थियों के लिए योजना को लागू करने के लिए जिला अधिकारियों को अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए थे। ये संपूर्ण सूचनाएं आपको निम्न वेबसाइट से प्राप्त हो सकती हैं, जिसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से काफी कुछ जानकारियां प्राप्त होंगी। थैंक यू।